नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा या फिर जबरन वसूली यात्रा। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का आगाज खोई सियासी जमीन को तलाश करने और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के मकसद से हुआ है। हालांकि यात्रा के साथ नए नए विवाद भी जुड़ रहे हैं। दरअसल अब केरल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जबरन वसूली का आरोप लगा हुआ है। कोल्लम जिले में एक सब्जी दुकानदार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर धमकाने का आरोप लगाया। सब्जी दुकानदार का दरअसल ये आरोप है कि कोल्लम में भारत जोड़ो अभियान के लिए कांग्रेस फंड इकट्ठा कर रही है और इसके तहत 2000 रुपए जबरन मांगे गए हैं। पैसे ना देने पर उसके साथ मारपीट की गई और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। सब्जी दुकानदार ने दरअसल उसका बयान सामने आया है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक दल मेरी दुकान पर आया और भारत जोड़ो यात्रा के लिए चंदा मांगने लगा और मैंने 500 रुपए दिए, लेकिन वे लोग 2000 रुपए की मांग करने में लगे हुए थे और पैसा न देने पर उन्होंने मेरा तराजू, सब्जियां सब कुछ फेंक डाली। वहीं वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हुई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के सुधाकरन ने सब्जी वालों से मारपीट के चलते 3 कार्यकर्ताओं पार्टी से निलंबित कर दिया। नेताओं को उन्होंने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया। केरल कांग्रेस के अध्यक्ष के सुधाकरन ने कहा कि हम दूसरी पार्टियों की तरह कॉर्पोरेट फंडिंग से पैसा नहीं लेते हैं। हम छोटे स्तर पर चंदा लेते हैं जिसे लोग अपनी मर्जी से देते हैं। कोल्लम की घटना में शामिल 3 कार्यकर्ताओं को सस्पेंड हालांकि किया गया है। वे हमारी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते और उनका बर्ताव जायज नहीं है। वहीं इस मामले पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने भी कहा कि धमकी चमकी यही तो असली कांग्रेस है। देश का विभाजन करने वाली कांग्रेस की भारत तोड़ो यात्रा की असलियत यही है। केरल में कांग्रेसी कार्यकर्ता सब्जी बेचने वालों तक से यात्रा के नाम पर वसूली कर रहे हैं। लगता है कि कांग्रेस वसूली यात्रा निकाल रही है। तो देखिए 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें पहली तस्वीर में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरों को आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, किस तरीके से उनमें एक नया जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि कन्याकुमारी से राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, लेकिन जिस तरीके से जो दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे यात्रा के लिए आम लोगों से जबरन वसूली की जा रही है। ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि ये भारत जोड़ो यात्रा है कि जबरन चंदा वसूली यात्रा है। ये सवाल लगातार बने हुए और इसी को लेकर अब बीजेपी ने भी साफ तौर पर हमला करना कांग्रेस पार्टी पर शुरू कर दिया है कि आखिर ये कौन सी यात्रा है जिसमें चंदे के नाम पर वसूली की जाती है और यही दरअसल कांग्रेस की असली तस्वीर है। ये दरअसल बीजेपी के आरोप और ऐसे में जो तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, ऐसे में एफएम न्यूज अपने ये सवाल पूछता है कि क्या ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है या फिर राहुल गांधी की वसूली, जबरन वसूली यात्रा ये है। तो तमाम सवाल अब एफएम न्यूज के माध्यम से हम ये बता रहे हैं कि कैसे ये जो यात्रा की आड़ में राहुल गांधी के तमाम जो बड़े नेता है, कार्यकर्ता है, क्या वसूली की आड़ में 2024 का सपना देख रहे हैं राहुल गांधी, ये बड़ा सवाल। और जनता से उगाही करना ही क्या सिर्फ कांग्रेस की मानसिकता है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि तमाम जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसमें क्यों 2000 रुपए का योगदान नहीं देने पर सब्जी दुकानदार को धमकाया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है, ये दरअसल बड़ा सवाल है। और क्या उगाही के पैसों से राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पूरी होगी? तमाम सवाल लगातार बने हुए हैं जिनका जवाब हम अपने गेस्टों से लेंगे। लेकिन जिस तरीके से क्या अपनी मर्जी से चंदा देने का तक अधिकार आप सोचे कि लोगों को नहीं है, ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं और एफएम न्यूज अपने मंच से सवाल पूछ रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है ये या फिर जबरन वसूली यात्रा है। तो तमाम सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। बीजेपी लगातार अपनी तरफ से निशाना साधने का काम राहुल गांधी पर कर रहे हैं और राहुल गांधी के तमाम जो नेता हैं
हालांकि वो ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर दी गई है। 3 नेताओं का निलंबन इस पूरे मामले को लेकर हो चुका है। लेकिन ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि क्या ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है या फिर ये कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी की जबरन उगाही वाली यात्रा है। तो लगातार आपको बताएं कि एक के बाद एक जो राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है, इस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि बीजेपी लगातार इस पर हमलावर है। इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता जयप्रकाश जी होंगे। आपका जयप्रकाश जी मैं स्वागत करना चाहूंगी। और इनके अलावा हमारे साथ विश्लेषक होंगे डॉक्टर अजय तिवारी जी, आपका भी मैं स्वागत करना चाहूंगी। और जयप्रकाश जी सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। हालांकि जिस तरीके से जो कांग्रेस की जो यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, इसमें तमाम तरह के अलग अलग एंगल सामने आ रहे हैं। कभी आप हमलावर हो रहे हैं टी शर्ट्स को लेकर, कभी आप हमलावर हो रहे हैं जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई। 2000 की वसूली लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्या ये प्रदर्शित करती है कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को? क्या राहुल गांधी ऐसे 2024 का सपना देख रहे हैं? देखिए, बड़ी विडंबना है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी जिसने देश में बहुत लंबे समय तक राज किया, आज वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा को लेकर चल रहे हैं। 3 घटनाएं हैं जिनका मैं आपके सामने रखूंगा, जो ये बताती है कि राहुल गांधी जी की यात्रा भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। पहली यात्रा, जिस प्रकार से उन्होंने बिशप जी से मिले, उनसे संपर्क किया और जिन्होंने भारत के खिलाफ, हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ, भारत माता के खिलाफ उन्हें शब्द कहे थे, इसका अर्थ है कि वो ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो इस देश को जोड़ना नहीं चाहते, तोड़ना चाहते हैं। दूसरा, इस यात्रा में जो उनके साथ चल रहे हैं, जिन्होंने जेएनयू के अंदर नारे लगाए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनको समर्थन करने वाले कन्हैया लाल जी वो उनके साथ साथ चल रहे हैं। तो जिन्होंने शिक्षा के मंदिर के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए हों, वो भारत जोड़ने का काम कैसे कर सकते हैं? और तीसरी बड़ी घिनौनी जो घटना घटी है, इसका अर्थ है कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर रही, वो पैसा जोड़ो यात्रा कर रही है। एक गरीब आदमी के साथ, सब्जी वाले के ऐसा व्यवहार कर रहा और जबरदस्ती उससे उगाही करना, ये
कांग्रेस को किस दिशा में लेके जाएगा ये दर्शाता है। इसका अर्थ है कि कांग्रेस पार्टी शून्य हो गई है, कांग्रेस पार्टी के पास कोई विषय नहीं है और पूरी की पूरी कांग्रेस आखंड भ्रष्टाचार में तिवारी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि अभी सिर्फ एक पक्ष की बात सुन लेना मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा, क्योंकि अभी हमारे साथ में कांग्रेस के नेता भी जुड़ेंगे और तमाम जो मुद्दे चल रहे हैं उनको लेकर हम बातचीत करेंगे। लेकिन अजय जी, जिस तरीके से जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, हालांकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी इस तरह के तरीके के हथकंडे निकाल रही है कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की, लेकिन तस्वीरें कुछ और निकलकर सामने आती। क्या इनको लेकर आप समझ पा रहे हैं और क्या ऐसे राहुल गांधी 2024 का रण जीत पाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत देश की 130 करोड़ जनता को नमस्कार करता हूँ। और आज ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। यात्रा निकालना कोई बुरी बात नहीं है। सन 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च यात्रा निकाली थी और पूरे देश को अपने साथ जोड़ने का काम किया। 1990 में भारतीय जनता पार्टी ने लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी और उससे बीजेपी इतनी मजबूत हुई कि आज सरकार में भी है और कई राज्यों में भी इनके मुख्यमंत्री। राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, यात्रा निकालना उनका पक्ष है, निकाल करके लोगों को जोड़ना उनकी अच्छाई है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि जो व्यक्ति अपने कार्यकर्ता को नहीं संभाल पाता, अपने कार्यकर्ता को नहीं अनुशासित कर पाता, वो देश को जोड़ने की बात कर रहा है। उनके कार्यकर्ता ही कहते हैं कि साहब आप नेतृत्व करने की बजाय कोई और नेतृत्व करे कांग्रेस का तो कांग्रेस मजबूत होगी, और वो खुद भी नेतृत्व करते रहते हैं। आप बताइए, एक कार्यकर्ता किसी दुकानदार से जबरदस्ती पैसा लेने जाए, मारपीट हो, ऐसी स्थिति में कांग्रेस के अनुशासनहीनता के लिए क्या कहेंगे? अभी 2 दिन हुए हैं, 3500 किलोमीटर की यात्रा आपको करनी है और दूसरे तीसरे दिन ही ये घटना हो जाती है। ऐसी स्थिति में आप 2024 को कैसे प्राप्त कर लेंगे? आपने 3 कांग्रेस के उन पदाधिकारियों को जिनका वीडियो वायरल हुआ है उनको निलंबित भी किया है। इसका मतलब आप साबित कर रहे हैं कि वो कांग्रेस के लोग ही थे और कांग्रेस के लोगों ने ऐसा किया दुकानदार के साथ। जब दुकानदार, ठेले वाला, आम आदमी ऐसी स्थिति से परेशान होगा तो जुड़ेगा या टूटेगा? वो तो टूटेगा, जुड़ेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी को इस बात को समझना होगा, जयराम रमेश जो उनके साथ चल रहे हैं उनको समझना होगा। और समय बलवान होता है, कांग्रेस एक बहुत मजबूत पार्टी थी और अभी भी विपक्ष मजबूत है, उसे अपने आप को बदलने की कोशिश करनी होगी। मैंने कितनी बार कहा है आपके चैनल पर और भी चैनलों पर, मैंने कहा है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को जो एक्चुअल मुद्दा है उसको उठाने का काम करे और सही ढंग से उठाने का काम करे तो कांग्रेस मजबूत हो सकती है। लेकिन ऐसी स्थिति में रसीद देना, चंदा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। चंदा तो अरविंद केजरीवाल ने भी लिया, चंदा भारतीय जनता पार्टी भी लेती है, चंदा संस्थाएं भी लेती हैं, लेकिन किसी से जबरदस्ती चंदा लेना ये तो विरुद्ध है, ये तो खिलाफ है नियम के। ऐसी स्थिति में तो कांग्रेस के खिलाफ मुकदमा हो जाना चाहिए। वाकई जिस तरीके से जो स्थितियां कांग्रेस की पहले से बनी हुई हैं, ऐसे में हालांकि राहुल गांधी ये कोशिश कर रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो आरोप उन पर लग रहे हैं, ऐसे तो यात्रा सफल नहीं हो पाएगी। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राहुल गांधी जी को आज की स्थिति में राहुल गांधी को तो सोचना चाहिए कि जब पूरा भारत देश का कांग्रेस का कार्यकर्ता या आम जनमानस कह रही है कि आप अपने शीर्ष नेतृत्व को छोड़ करके आप किसी सही व्यक्ति को, नौजवान को या कोई तेज तर्रार व्यक्ति को आप शीर्ष नेतृत्व दीजिए और कांग्रेस को चलाइए। आप देखिए कांग्रेस 2014 से लेके आज तक कमजोर होती चली जा रही है। अच्छे जतिन प्रसाद जी, एक से एक लीडर, अभी देखिए कितने ऐसे लीडर जो पुराने लीडर कांग्रेस के हैं वो छोड़ करके अलग पार्टी बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ही मजबूत कर रही है, कोई दूसरा मजबूत नहीं कर रहा। कांग्रेस मजबूत कर रही है अपनी कमजोरी दिखाकर।
इस देश में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस एक बहुत बड़ी विपक्ष पार्टी है, इसको विपक्ष का रोल अगर सही ढंग से करना आ जाए तो निश्चित तौर पर ये अच्छा विपक्ष में काम करेगी। अब भारतीय जनता पार्टी को हर समय मौका दे देना, इतनी आप देखिए बेरोजगारी कितनी है, आर्थिक तंगी कितनी है, आर्थिक स्थिति खराब, प्रत्येक आदमी के ऊपर 1,09,000 रुपए का कर्जा हो चुका है भारत देश में। ये सब मुद्दों को सही ढंग से उठाने का काम करना, ये तो कांग्रेस को सीखना पड़ेगा। कांग्रेस के महात्मा गांधी ने जब 1930 में आंदोलन किया तो उस समय उन्होंने शक्ति दिखाई और भारत देश की प्रत्येक जनता महात्मा गांधी के साथ थी, तभी महात्मा गांधी जी का नाम आज भी लिया जाता है। बिल्कुल अजय जी, इस तरीके से आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और ये जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, गोवा में कांग्रेस पार्टी के नेता उनका साथ छोड़ दे रहे हैं, तो क्या ऐसे जो राहुल गांधी जहां पर अपने नेताओं के बीच में उनको होना चाहिए था इस वक्त में एकता करने के लिए, यूनिटी बनाने के लिए, वो इस तरीके से ढिंडोरा पीट रहे हैं भारत जोड़ो के नाम से? क्या लगता है, तो क्या भविष्य दिखाई पड़ रहा है राजनीतिक विश्लेषक की अगर हम बात करें? मैंने आपसे कहा ना कि आज गोवा के कई विधायक जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, या कई ऐसे विधायक जो बिहार से और आपके बंगाल से और जगह से जाने वालों की सूचना मिल रही है, तो कांग्रेस से घबराए करके जाने की जरूरत नहीं हुई उनको, ना कांग्रेस से वो घबरा के जा रहे हैं, वो परेशान है कि मैं किस नेतृत्व के अंदर में काम कर रहा हूँ, हमारा वजूद क्या होगा। शायद इसीलिए आज हरियाणा के नीरज शर्मा एमएलए होने के बाद भी वो कहते हैं कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने आज तक हमको अपना एमएलए माना ही नहीं। हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति देख लीजिए, आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस के इतने अच्छे लीडर हुआ करते थे, लेकिन क्या किया उन्होंने, कांग्रेस खत्म हो गई। आज राजस्थान की भी स्थिति इतनी खराब होती जा रही है कि गहलोत को हटाने की जरूरत पड़ रही है। आप हटाने की जरूरत तो तब पड़ती ना जब आप सही चुनाव कर लेते। आप एक से एक युवा नेता को अपनी झोली से खो रहे हैं, एक से एक शीर्ष नेतृत्व करने वाले कांग्रेस के लीडर को खो रहे हैं, और फिर आप अच्छा विपक्ष चाहते हैं, तो वो विपक्ष तभी मिलेगा ना जब आप अपने नेतृत्व को किसी को सौंपेंगे जो तेज व्यक्ति हो, जो होनहार व्यक्ति। आप ऐसा नहीं है कि राहुल जी होनहार नहीं है, राहुल गांधी जी तेज नहीं है, लेकिन समाज अगर डिमांड करता है तो आपको उसकी पूर्ति करनी चाहिए। और इस तरह की घिनौनी हरकत, आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा में चंदा जबरदस्ती मांग रहे हैं, 2,000 का चंदा। अरे भाई, बंदा 500 रुपए अपनी स्वेच्छा से दे रहा है तो आपको 500 ले लेना चाहिए। हर राजनीतिक पार्टी चंदा मांगती है, हर संस्थाएं चंदा मांगती है। चलिए अजय जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ कांग्रेस नेता दीप चंद्र राठौर जी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत करना चाहूंगी मैं आपका FM न्यूज पर। जी, मैं आप इन दोनों का स्वागत करता हूँ। बिल्कुल। दीप राठौर जी, क्या कहिएगा, भारत जोड़ो यात्रा आप निकाल रहे हैं, लेकिन इस तरीके से वसूली कर क्या आपको लग रहा है कि यात्रा पूरी हो पाएगी, जनता जुड़ेगी आपसे? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के हमारे जन सैलाब और जन समर्थन को देखकर भारतीय जनता पार्टी के फैसले छूट रहे हैं। और देखिए, जब भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा होगी तो महंगाई पे चर्चा होगी, रोजगारी होगी, इस देश संपत्ति की लूट और दोस्तों को जो रही है उस पर चर्चा होगी। सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है दीप चंद्र राठौर जी। तो कह रहे हैं तो जीएसटी देनी पड़ती है, मोदी जी के दोस्तों को कोऑपरेट छूट दी जाती है, उनको माफी मिलती है, इस बात पर चर्चा होगी। देश में लोगों को किस तरह बांटा जा रहा है उस पर चर्चा होगी। हम सब भारतीय हैं, लेकिन उस पर चर्चा तो बिल्कुल होगी, लेकिन अभी जो चर्चा का विषय है वो सर ये है कि जो आप जो यात्रा निकाल रहे हैं वहाँ पर जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, जो चंदा आप इकट्ठा कर रहे हैं, अगर एक सब्जी वाला अपनी हैसियत के हिसाब से 500 रुपए आपको देता है तो आप उसे धमकी देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, सामान फेंक देते हैं, 2,000 रुपए की वसूली करते हैं। क्या ये कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है? क्या जनता ये एक्सपेक्ट कर रही है आप लोगों से कि आप वसूली कर हमें जोड़े जबरदस्ती? आदरणीय लता जी, कांग्रेस पार्टी किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करती। और आपको पता होगा जिन्होंने चंदा वसूली करी और यात्रा भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने की
करी, उन पे कांग्रेस पार्टी ने एक्शन लिया। और आपको पता हो, जानकारी बता दूं कि उनको पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया। लेकिन आज जिस तरह ये आलोचना कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि भारत जोड़ो यात्रा किसी तरह पट्टे से उतारना है, हमारे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान संगठन में नई ऊर्जा, नई शक्ति और नई जान अर्जित होगी। मैं ये विश्वास से कहता हूँ ये यात्रा हमारे लिए वाकई में आपको लग रहा है कि पार्टी में नई शक्ति और ऊर्जा का आह्वान हो रहा है? गोवा में जो तस्वीर निकलकर सामने, विधायक ने साथ छोड़ दिया, कई विधायकों ने आपका साथ छोड़ दिया। कहाँ से हो रहा है आह्वान पार्टी में? जोश कहाँ युवाओं में आ रहा है? युवा तो छोड़ के भाग जा रहे हैं पार्टी को। युवा छोड़िए, अनुभवी नेता छोड़िए, किसको संभाल पा रहे हैं आप? देखिए, ये संगठन की कमी नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता है वो कांग्रेस पार्टी में डटा रहेगा, और जो खामोश लोग हैं वो पार्टी छोड़ के जाएंगे। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी संघर्षशील पार्टी, सबसे देश की सबसे पुरानी पार्टी है। चलिए, हमारे साथ राठौर जी, जयप्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं। जयप्रकाश जी, आपने दीपचंद राठौर जी की बातों को सुना। वो ये दरअसल कह रहे हैं कि ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ बीजेपी का एजेंडा है कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए। ये कहने की कोशिश कर रहे थे। यही तो कारण है कि कांग्रेस खत्म हो गई। 10 साल तक यूपीए का शासन था, लगातार भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार हो रहे थे, इन्होंने आंख भी रखी थी। जब इनकी सरकार में भ्रष्टाचार था, आज इनका संगठन काम कर रहा है, वो संगठन भ्रष्टाचार कर रहा है। इनके जो जमीन के कार्यकर्ता है वो रेहड़ी पटरी वालों से, सब्जी वालों से 2-2 हजार रुपए इकट्ठे कर रहे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जो पीएम स्वनिधि योजना के तहत सबको 10-10 हजार रुपए का लोन दे रहे हैं बगैर किसी गारंटी के। एक तो कांग्रेस के लोग हैं जो गरीबों को साथ, रेहड़ी पटरी वालों के साथ उनको धमका रहे हैं, उनसे 2-2 हजार रुपए ले रहे हैं और छीना झपटी कर रहे हैं। असलियत में क्या है, कांग्रेस दिशाहीन हो गई है। आज कांग्रेस के पास दिशा नहीं है, आज कांग्रेस के पास विचार नहीं है। उनको सिर्फ ये ट्रेंड पर ट्रेंड वो ये चाहते सस्ता में आ जाए। देश बहुत बड़ा देश है, आज देश बदल चुका है, देश आगे बढ़ चुका है। आज देश का युवा समझता है कि देश को आगे कौन लेके जा सकता है। आज देश भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है और जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो जेल में जा रहे हैं। कांग्रेस तो अब तक जिन लोगों ने गरीब आदमी के साथ 2 हजार रुपए की छीना झपटी की उनको निलंबित करना चाहिए था और बताना चाहिए था नहीं भी हमारा संगठन ठीक चल रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि करो, नीचे से हम भारत जोड़ेंगे, आप पैसा जोड़ो। ये पैसे जोड़ने का अभियान है। मुझे लगता है पूरे देश के अंदर हजारों करोड़ रुपया इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस जोड़ देगी। गांधी ये कह रहे हैं क्या हम भारत जोड़ेंगे और आप पीछे से पैसा जोड़ो? क्या ऐसी कोई रणनीति बनी है पार्टी में? आर्थिक तंगी ज्यादा हो गई है पार्टी में? किस तरीके से पैसा जोड़ा जाएगा? आप लोगों को धमका कर, पीट कर? आदेंद्र लता जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हिंसा का हम समर्थन नहीं करते, लेकिन जिस तरह भी भारतीय जनता पार्टी पैसे आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं, आप समर्थन कर भी नहीं रहे, तो आप उसका विरोध, उसका वो तो करिए। हम इसका विरोध करते हैं। अभी तो यात्रा केरल से बाहर ही नहीं आई, वहीं साउथ के एक राज्य में थोड़ा बहुत तुम्हारा काम है, वहाँ भी छीना झपटी कर रहे हो, वहाँ से भी साफ हो जाओगे। उत्तर भारत में आपका कोई स्थान बचा नहीं है। उत्तर भारत में आपकी जमीन खो चुके हैं। दक्षिण भारत में कुछ राज्यों में आपकी जमीन थी, वो भी आपके कार्यकर्ता गरीब आदमी से छीना झपटी करके रेहड़ी पटरी सब्जी वालों से 2-2 हजार रुपए लेकर के वो आपकी और जमीन खत्म कर देंगे। तो ये भारत जोड़ो अभियान नहीं है, ये पैसा जोड़ो अभियान है। दीपचंद्र जवाब दीजिए राठौर जी। आदरणीय लता जी, जब 2 रुपये वाले टोलों का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर पार्टी का अधिकार हैंडल खुद करने लगे तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। इस यात्रा का देश से नफरत मिटाकर प्रेम और भाईचारे का संदेश देना है। लेकिन हमारे देश के मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की चल रही है, इसका असर बहुत बड़ी मात्रा में देखा जाएगा। मतलब किस में देखेंगे हम? ये जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें हम देखेंगे या फिर लोकसभा में देखेंगे? गरीब आदमी की पिटाई करो, 2 हजार रुपए छीन के लो, ये भाईचारा है क्या? ये क्या प्रेम है क्या? अरे भाई, आप अच्छे संगठक नहीं हो, आप अच्छा संगठन नहीं चला सकते। आपको लोगों को जोड़ने के लिए आपको त्याग समर्पण भाव से काम करना पड़ेगा। जब संगठन जुड़ता है, जब भारत जुड़ता है, जब हर विचार, हर वर्ग, हर धर्म के लोग जुड़ते हैं। आप अगर मारपीट करोगे, गरीबों से छीना झपटी करोगे तो लोग जुड़ेंगे नहीं, लोग टूटेंगे और कांग्रेस हादसे पे चली जाएगी। कांग्रेस हादसे पे चली जाएगी। तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से हमने पक्ष भी बात सुनी, विपक्ष की भी बात सुनी, लेकिन क्या आप समझते हैं कि क्या वाकई में
पक्ष और विपक्ष को जनता की फिक्र होती है या फिर चुनावी समय पे इस तरीके के हथकंडों का सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है? अभी तो मैं जयप्रकाश जी को सुन रहा था, जयप्रकाश कह रहे थे कि देश बदल रहा है, युवा बदल रहा है, राजनीति बदल रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से देश आजाद हुआ है तब से लेके आज तक न देश के नियम बदले हैं पॉलिटिक्स करने वाले लोगों के लिए, न देश के राजनीति करने वालों की पैतरा बदला है, न देश के राजनीति करने वालों का विचार बदला है। आप उठा करके देखिए, हिंदू मुस्लिम दलित सवर्ण और जातियों पर चुनाव, क्रिश्चियनों को छोड़ना, मुसलमानों को तोड़ना, हिंदू को जोड़ना, बस यही इस देश की राजनीति बन गई है। और इस राजनीति को खत्म करने के लिए इस देश का नौजवान जागेगा और लोगों को बताएगा कि देश से बड़ा कुछ नहीं होता है। और कांग्रेस की बात भी मैंने सुनी, राठौर जी ने इस बात को कहा है, ठीक है, राठौर जी ने सबक लेना होगा। यदि घर का कोई कार्यकर्ता गंदी हरकत करता है तो केवल निलंबित करने से नहीं बदनामी रुक पाएगी। ये आज जो पैसा जोड़ो आंदोलन की बात हो रही है वो सिर्फ आपके कार्यकर्ताओं की वजह से हो रही है। अब किसी भी व्यक्ति से, बिल्कुल ठीक कहा जयप्रकाश जी ने कि प्यार बांटना, समाज में एक दूसरे को स्नेह बांटने से, समाज में एक दूसरे का ख्याल करने से तब जाकर के जनता जुड़ती है। अरविंद केजरीवाल जी, अब भारतीय जनता पार्टी आज रेवड़ियों के चक्कर में पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने रेवड़ी गैस की शुरू की तो अरविंद केजरीवाल ने बिजली और पानी की शुरू की। फिर भारतीय जनता पार्टी ने अनाज की शुरू की। आज हाई कोर्ट ने आदेश किया है, हाई कोर्ट ने रोक लगाई है कि कोई भी अनाज फ्री नहीं बांटा जाएगा, कोई भी फ्री चीज नहीं करके इस देश की जनता को पंगु बनाने का काम कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जो तमाम, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, आम आदमी पार्टी की बात कर लें, तमाम अन्य दलों की बात कर लें, सबका जो एजेंडा है वो दरअसल सिर्फ ये है कि किस तरीके से मिली भगत की राजनीति की जाए और अपना मुनाफा कमाया जाए और जनता का नुकसान किया जाए। और इसमें हालांकि जो तस्वीर अब निकल कर सामने आई, कांग्रेस जो है जीत हासिल कर रही है क्योंकि तस्वीरें सामने आ चुकी है और इसलिए हम आरोप भी कांग्रेस पर ही लगाएंगे। और राठौर जी, ये बेहद ज्यादा जरूरी है कि अगर इस तरीके की कोई तस्वीरें सामने आती हैं तो पार्टी को सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ करनी चाहिए ताकि जो आपकी जवाबदेही है उसमें कुछ ठोस लगे, बातों में आपकी दम लगे। लेकिन फिलहाल राठौर जी आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया। जयप्रकाश जी आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया। और तिवारी जी आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से आपको बताएं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा हालांकि चलाने की जरूर कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो तस्वीरें शुरुआती दौर से निकलकर सामने आ रही हैं, कभी उनके टी शर्ट्स पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, कभी अन्य मसलों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, कभी अब जो तस्वीरें सामने आई है वो ये कि कैसे चंदे के नाम पर देखिए जनता के साथ वसूली की जा रही है, कैसे आम जन को धमकाकर, उन्हें मारकर, पीटकर उनके साथ भारत जोड़ो यात्रा चलाने की तैयारी की जा रही है, जो कि वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक है। लेकिन फिलहाल हालांकि 3 नेताओं को इसमें निलंबित कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी इस पूरे मसले को लेकर किस तरीके से इसमें कार्रवाई करती देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।